Hey guys, how are you all? I hope you are fit, fine, and healthy and preparing well for our upcoming examinations. This is Shiv Sikarwar, and today we will discuss sequence and series short tricks. This is the part 5. We had discussed 4 parts before that video. This is our channel AMIQ Education. This video is dedicated to Aman Tiwari and Sudhir Pandey for their great effort for sharing our videos. And today come to our topic. This is the first question. ये है पहला क्वेश्चन आज का. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन बिलो क्वेश्चन. ये यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो इन्फिनाइट सीरीज ही होंगी कल की तरह. जो हमने कल पढ़े थे इन्फिनाइट सीरीज वही होंगे. तो ये इन्फिनाइट सीरीज कुछ इस तरह से होंगी. 1 × 1 × 2 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4. ऐसे अगर ऐसे कोई इन्फिनाइट सीरीज आती है तो आपको क्या करना है. आपको बस क्या करना है, ट्रिक ध्यान रखना है. ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व तो होगा ही नहीं, ये बहुत हार्ड है. लेकिन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहला टर्म है आपका 1 × 2 × 3, इसे उठाना है. और इसके जहाँ आपको ये तो पता ही होगा 1 को क्या लिखते हैं n, 2 को क्या लिखते हैं n+1, 3 को n+2, ऐसे ही लिखते जाते हैं. तो यहाँ 1 की जगह n लिख देंगे, 2 की जगह n+1 लिख देंगे, 3 की जगह n+2 लिख देंगे. तो तब इन्हें हम लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा n³ + 3n² + 2n. तो हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है ना n टर्म्स का. तो समीशन लगा देंगे सब के आगे. तो सम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा n की पावर. हाँ, यहाँ फॉर्मूला लगा के सबके. तो n³ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n टर्म्स. तो ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर. और स्क्वायर्स का क्या होता है, स्क्वायर्स का होता है 1/6 n+1 n 2n+1. तो यहाँ सारे फॉर्मूले लगा के हम n का होता है n+1/2, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मूले लगा के तो हम इसे सब सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा n⁴ + 6n³ + 11n² + 3n. ये क्या है, ये होगा हमारा आंसर. ये वाला जो दिख रहा है आपको ये हमारा आंसर होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व ऐसे करते हैं. आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, एक स्क्वायर में हो, एक वैसा ही हो, 1² × 2 + 2² × 3 अप टू इन्फिनिटी. तो आपको क्या करना है, पहला ग्रुप उठाना है बस. ऐसी सीरीज में पहला ग्रुप उठाइएगा. ऐसी सीरीज में पहला ही ग्रुप उठाना है आपको. वहाँ वैल्यू रख देनी है बस 1 की और 2, मतलब जो भी ये नंबर्स हैं. तो यहाँ n+1. अगर ये सीरीज यहाँ ध्यान रखना 5 से स्टार्ट हो रही होती, 5 × 6, तो 5 का स्क्वायर. तो यहाँ 5 की जगह क्या लिखते, n+4 लिखते ना, n+4. और 6 की जगह क्या लिखते, n+5. तो वही लिखना होता है यहाँ पे. तो और उसमें से माइनस करना होता कहाँ तक, 5 तक के नंबर्स को. तो वो आप कर ही लेते. तो यू हैव फाइंड द सम. तो आपको फाइंड करना है सम. तो समीशन लगाने दोनों के आगे और दोनों की वैल्यू रख देनी है. तो हमारे पास आंसर होगा n⁴/4 + 10n³ / 12 + 9n² / 12 + 2n/12. आप सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगा आंसर, ये वाला. तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. अगर आपको सिंपल दे रखा हो 5² + 6² + 7² + 8² अप टू 20 का स्क्वायर, तो आपको सम निकालना है यहाँ. तो सम निकालने के लिए सिंपल है, पहले 20 स्क्वायर्स मतलब n नंबर्स 20 टर्म्स के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे सम का. और यहाँ पहले 4 टर्म्स का भी लगा देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 20 टर्म्स में वो 4 टर्म भी ऐड हो रहे हैं स्टार्टिंग वाले 1 2 3 4. यहाँ 1 2 3 4 वो भी तो ऐड हो रहे हैं यहाँ, और ये 5 से भी हैं, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ फॉर्मूला लगाने के बाद हमें मिलता है 1/6 20 21 और 42. और यहाँ मिलता है 1/6 4 × 5 × 9. तो इसे सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 2840 2840 आंसर. आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर. यह है n+1 + 4 की पावर n. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा n² + n + 4 की पावर n. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको बस समेशन करना है. अब आपको समेशन ही तो करना है, समेशन भी नहीं होगा, समेशन लगा के फॉर्मूला लगा देना है. n² का फॉर्मूला क्या है, 1/6 n n+1 2n+1.
और n का फॉर्मूला होता है सिंपल, n प्लस 1/2। अगर वो पावर में आता है 4 की पावर n, 3 की पावर n, समीशन ऑफ 3 की पावर n, 2 की पावर n, 4 की पावर n, तो इस फॉर्मूले को करने के लिए आपके पास सिंपल है, आपको क्या करना है, 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 1/4 - 1, ये फॉर्मूला लगा देना है। अगर आपको 3 की पावर n दे रखा होता, अगर आपको यहाँ इस जगह 3 की पावर n दे रखा होता, तो यहाँ आप क्या करते, 4 की जगह 3 लिख देते, बस 4 की जगह 3 लिख देते, 3 की पावर n माइनस 1 और 3 माइनस 1। अगर 2 होता तो 2 लिख देते, 1 होता तो 1, 5 होता तो 5, 6 होता 6, आप ऐसे ही रिप्लेस करते जाएंगे। इसका ये होगा, तो आपके पास ये होगा आंसर इस क्वेश्चन का, ये वाला आंसर होगा। इसे आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व नहीं किया है मैंने। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्या निकालना है आपको, 2 डिजिट ऑड नंबर्स का सम निकालना है, सभी 2 डिजिट ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो निकालने के लिए आपके पास सिंपल ट्रिक होती है कि जो 100 तक के 2 डिजिट 100 तक के नंबर्स हैं, उन जो 100 तक के ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए, और 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 11 से। तो 10 तक के जितने भी 1 डिजिट नंबर थे, 10 तक ऑड नंबर्स थे, उनका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 होते हैं, आपको पता है इवन और ऑड नंबर्स, 100 अगर नंबर्स हैं तो इसमें से 50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे, तो 50 का स्क्वायर, और पहले 10 नंबर में से 5 ऑड होंगे, 5 इवन होंगे, तो 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2500 माइनस 25। तो हमारे पास आंसर होगा 2500 माइनस 25, आंसर होगा 2475। तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। अगर वो इवन भी पूछता तो इवन भी यही आते, इवन नंबर्स भी यही आते। तो आगे चलते हैं, व्हाट इज द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज। अगर आपको 2 सीरीज दे रखी हो, ऐसे ये सीरीज और ये सीरीज दे रखी है, तो इनमें से 10th कॉमन टर्म पूछा है, क्या पूछा है, 10th कॉमन टर्म। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले स्टेप है ट्रिक का कि आपको पहले कॉमन नंबर देखना है, दोनों सीरीज में क्या निकलना है, कॉमन टर्म्स, तो 10th कॉमन टर्म तो निकलना है। तो दोनों सीरीज में हमें पहले कॉमन नंबर देखना पड़ेगा। कॉमन नंबर क्या है दोनों में, 6। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द, अब क्या दूसरा स्टेप क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी इन बोथ सीरीज। दोनों सीरीज में, पहली सीरीज और दूसरी सीरीज दोनों में कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहले का कॉमन डिफरेंस 4 है, दूसरे का 5 है। तो अब क्या कर देना है, दोनों कॉमन डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई कर देना है। नया कॉमन डिफरेंस बनाने के लिए, नई सीरीज का कॉमन डिफरेंस बनाने के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 20, और आपको क्या कर देना है, आपको एन टर्म्स का फॉर्मूला एपी में आता है ना, ए टी एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 डी। तो उसी से हम निकाल लेंगे अब, क्योंकि हमारे पास डी है, ए हमें पता ही है क्या है, तो ए है इसका 6 और डी है कितना 20। तो टी 10 मतलब 10th टर्म होगा नई सीरीज का ए प्लस 9 डी, 6 प्लस 9 इंटू 20, 186। क्या होगा 10th टर्म, 10th कॉमन टर्म क्या होगा दोनों सीरीज में, 186। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कुछ ट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। आशा करता हूँ तुम्हें अच्छी तरह समझ में आए होंगे। If you want to if you want that we dedicate one video to you, then like, comment, share our videos and subscribe our channel also. Thanks and have a nice day. Jai Hind.